हेलो एवरीवन, आप देखना शुरू कर चुके हैं शिविका न्यूज बड़ी, जहां आपको मिलती है हर खबर खास, नो बकवास। आज तारीख है 17 दिसंबर और दिन है शनिवार यानी सैटरडे। हिंदू पंचांग के अनुसार पोष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं देश और दुनिया की खास खबरों पर। पहली खबर है, अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों से झड़प के 7वें दिन भारत ने अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल अग्नि 5 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। भारत ने गुरुवार को अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल की नाइट ट्रायल किया। एटमी ताकत वाली इस मिसाइल ने 5000 किलोमीटर दूर जाकर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया। अब पूरा एशिया, आधा यूरोप, रूस और यूक्रेन के साथ साथ राजधानी बीजिंग सहित पूरा चीन अग्नि 5 की रेंज में आ गया है। वहीं अगली खबर है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और महासभा के अध्यक्ष सिसाबा कोरेसी के साथ संयुक्त राष्ट्र के उत्तरी लोन में गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस मौके पर एंटोनियो गुटेरेस ने गांधी जी को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, गैर भेदभाव और बहुलवाद के लिए एक समर्थक बताया। वहीं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरुवार को कहा कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में महात्मा गांधी जी की प्रतिमा हर भारतीय के लिए एक गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि गांधीवादी विचार और आदर्श हमारे ग्रह को और ज्यादा सफल बनाएंगे। उन्होंने ट्वीट कर यह बात कही। तो दोस्तों, यह हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है। तो इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। आपने इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ शेयर कर ही दिया होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हिमाचल के कुल्लू जिले में गुरुवार को डॉग स्क्वायड की अनोखी विदाई पार्टी देखने को मिली। जिले के भुंतर एयरपोर्ट में वर्ष 2014 से अपनी सेवाएं दे रहे डॉग स्क्वायड का सेवा काल पूरा हो गया है। इसके चलते सैम और मैक्स को एयरपोर्ट अथॉरिटी ने विदाई पार्टी दी। अगली खबर है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुक्रवार सुबह आर्मी अस्पताल के पास आतंकी हमला हुआ। फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई, एक अन्य घायल है। पहले यह कहा जा रहा था कि फायरिंग सेना के जवान ने की है। अब सेना व्हाइट नाइट कोर के अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया है कि फायरिंग आतंकवादियों ने की है। अगली खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में शनिवार 17 दिसंबर यानी आज से विंटर वेकेशन शुरू हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट 2 जनवरी से दोबारा खुलेगी। यह बात सीजेआई दिवांग चंद्रचूड़ ने कही। उन्होंने कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों को बताया कि 1 जनवरी तक कोई भी वेकेशन बेंच नहीं होगी। वहीं अगली खबर है, श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने जमानत के लिए दिल्ली की साकेत कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। पुलिस पूछताछ के बाद आफ्ताब न्यायिक हिरासत में है। उसकी जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब को 12 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अगली खबर देखिए, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की अगुवाई में तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अब सेंचुरी बना ली है, यानी कि यात्रा अपने 100वें दिन के पड़ाव में पहुंच गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की यात्रा पूरे 150 दिनों तक चलने वाली है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, कांग्रेस पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस के लिए कितनी फायदेमंद रहेगी? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताएं। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। यूनाइटेड नेशंस में गुरुवार रात भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सांप पालने वाले देश ये न सोचें कि सांप केवल दूसरों को डसेगा, वो पालने वालों को भी डस सकता है। दरअसल यूएनएससी में पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने भारत को आतंकवाद फैलाने वाला देश कहा था। इस पर जयशंकर ने हिना को हिलेरी क्लिंटन की 11 साल पुरानी बात याद दिलाई। 2011 में पाकिस्तान दौरे पर गई अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कहा था, अगर अपने पीछे सांप पालोगे तो यह उम्मीद मत करना कि वो सिर्फ आपके पड़ोसियों को काटेंगे, वह आपको और आपके लोगों को भी काटेंगे। आइए अब जानते हैं बिजनेस सेक्टर से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी देश के फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मार्केट में अपना एक नया ब्रांड लेकर आए हैं। एफएमसीजी मार्केट पहले से ही दुनिया का 4था सबसे बड़ा बाजार है। अब इस मार्केट में अंबानी की रिलायंस रिटेल ने इंडिपेंडेंस नाम का अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। इंडिपेंडेंस ब्रांड दाल चावल से लेकर तेल जैसे कई पैकेज प्रोडक्ट्स बेचेगा। वही अगली खबर है, एसबीआई ने सभी अवधि के कर्ज पर 0.25% ब्याज बढ़ा दिया है। नई दर 15 दिसंबर से लागू हो चुकी है। इससे 771 रुपए किस्त बढ़ जाएगी। बैंक ने कहा 1 साल का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लीडिंग रेट 8.05 के बजाय 8.30% हो गया है। वहीं 2 साल का 8.25 से 8.50 और 3 साल की दर 8.35 से 8.60% हो गई है। इसके साथ ही इसने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट को भी सालाना 14.15% कर दिया है। इससे होम लोन, ऑटो, पर्सनल सहित सभी तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे। आइए अब नजर डालते हैं बाजार भाव पर। भारतीय शराफा बाजार में सोने और चांदी के दाम में गिरावट देखने को मिली है। सोने की कीमत 54,000 से 53,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। वहीं चांदी का भाव 66,000 रुपए से प्रति किलो से अधिक बनी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट के 10
ग्राम सोने की कीमत 53,885 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 66,307 रुपए है। आइए अब नजर डालते हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, आईफोन 14 के क्रैश डिटेक्शन फीचर की वजह से 300 फीट गहरी खाई में गिरने के बाद 2 लोगों की जान बचा ली गई है। इस फीचर ने हादसे के बाद इमरजेंसी सेवाओं को अलर्ट कर दिया था, जिससे समय रहते रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और दोनों लोगों को समय पर अस्पताल पहुंचा दिया गया। वहीं अगली खबर देखिए, नोकिया ने नया बजट स्मार्टफोन C31 लॉन्च कर दिया है। इसमें 3 GB रैम के साथ 32 GB तक की स्टोरेज मिलती है। ये फोन 6.7 इंच के HD डिस्प्ले के साथ आता है। फोटोग्राफी के लिए फोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इस फोन की शुरुआती कीमत 9,999 रुपए रखी गई है। अगली खबर है, भारत में नए खरीदे वाहनों की पूजा कराने की परंपरा है। लोगों का अपने 2 पहिया या 4 पहिया वाहन को खरीदने के बाद मंदिर लेकर आना आम है, लेकिन तेलंगाना के एक बिजनेसमैन ने हेलीकॉप्टर खरीदने के बाद इसकी पूजा कराने के लिए उसे मंदिर लेकर पहुंचे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हैदराबाद से करीब 100 किलोमीटर दूर एक मंदिर में 3 पुजारियों ने उसकी पूजा की। अगली खबर है, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी मेटा ने फेसबुक और इंस्टाग्राम पर एक भारतीय फर्म द्वारा संचालित 40 से अधिक अकाउंट्स को बंद कर दिया है। मेटा ने कहा कि इन अकाउंट्स को साइबर रूट रिस्क एडवाइजरी द्वारा चलाया जा रहा था, जो कि सोशल इंजीनियरिंग और फिशिंग में लगे हुए थे। फर्म इन अकाउंट्स का इस्तेमाल करके लोगों को बरगलाने और हैकिंग जैसी गतिविधियां करती थी। मेटा ने इंस्टाग्राम और फेसबुक से चीन के एक अज्ञात फर्म द्वारा संचालित लगभग 900 फर्जी अकाउंट्स के नेटवर्क को भी हटा दिया है। आइए अब नजर डालते हैं स्टूडेंट से जुड़ी कुछ खास खबरों पर। पहली खबर है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की तरफ से 2023-24 एग्जामिनेशन शेड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट nta.ac.in पर मौजूद तारीखों के मुताबिक नीट एग्जाम 7 मई 2023 को करवाए जाएंगे। नीट एग्जाम का पूरा शेड्यूल ऑफिशियल वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जल्द ही जारी किया जाएगा। इस साल नीट एग्जाम में 18 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया है। वहीं अगली खबर है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट को लेकर कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी को बड़ा निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शारीरिक रूप से असक्षम कोई भी स्टूडेंट आगामी कलेक्ट एग्जाम से वंचित न रहे। योग्य उम्मीदवारों को पेपर लिखने के लिए सहायक सहित सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। आइए अब जानते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खास खबरें। पहली खबर है, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन शुक्रवार को ड्राइविंग सीट में आ गई है। उसने मेजबान को जीत के लिए 513 रनों का टारगेट दिया है। दिन का खेल खत्म होने तक बेहद मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 42 रन बनाए हैं। वो जीत से 471 रन दूर हैं। स्टंप्स के बाद जाकिर हसन और नजमुल हसन शांतो नाबाद लौटे। अगली खबर देखिए, फर्नांडो सेंटोस ने गुरुवार को पुर्तगाल के कोच का पद छोड़ दिया है। उन्होंने टीम के विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में मोरक्को से हार के बाद यह फैसला किया है। अब विवादास्पद जोस मोरिनो को पुर्तगाल का नया कोच बनाया जा सकता है। आइए अब जानते हैं मौसम से जुड़ी खास खबरें। पिछले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार के दक्षिणी द्वीपों में भारी बारिश हुई। सिक्किम, दक्षिण मध्य प्रदेश, असम और लक्षद्वीप में हल्की बारिश हुई। देश के उत्तर पश्चिमी, मध्य और पूर्वी हिस्सों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट आई। त्रिपुरा में 1 या 2 स्थानों पर घना कोहरा देखा गया और बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम कोहरा छाया रहा। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी द्वीपों में 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। शेष देश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। शुष्क और ठंडी हवाएं देश के उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी हिस्सों में जारी रहेंगी, जिससे दिन और रात के तापमान में और गिरावट आएगी। तो आज की खास खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अब आपके लिए एक सवाल, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? इस सवाल का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है। सही जवाब देने वालों को हमारी टीम द्वारा रैंडमली सिलेक्ट कर उचित इनाम दिया जाएगा। हर दिन देश और दुनिया की खास खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपने शिविका न्यूज बड़ी को तो सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।